क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक्सरसाइज 22A का, क्योंकि 1 नंबर में एमसीक्यू है तो वो हम लोग बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया द हाइट ऑफ ए ट्री, कोई पेड़ है, ठीक है, ये कोई पेड़ है, हाँ, इसका हाइट मतलब ये कोई ट्री है, ठीक है, इसका हाइट इसके शैडो से, अब शैडो इधर बनाओ या इधर बनाओ उससे फर्क नहीं पड़ता, तो हम इधर बना लेते हैं, मान लो ये इधर बना है इसका शैडो, ठीक है, तो बोला गया है इसका जो हाइट है ना वो इसके शैडो से √3 टाइम्स ज़्यादा है। इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि हम मानते हैं कि इसका जो शैडो है यहाँ से यहाँ वो x है, तो इसका हाइट कितना हो जाएगा, ये हाइट कितना हो जाएगा, ये हाइट √3 टाइम्स ज़्यादा है, यानी कि √3x हो जाएगा। माने है ये है नहीं, ये मान लीजिए कि इसका जो शैडो है, देखो हाइट की बात की गई है, बोला गया द हाइट ऑफ ए ट्री इज √3 टाइम्स द लेंथ ऑफ इट्स शैडो। कहने का मतलब जितना बड़ा शैडो है इसका हाइट √3 टाइम्स क्या है, ज़्यादा है, मतलब ये इसकी हाइट है। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर है? ये इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक क्या दे रखी है, हाइट दे रखी है। आपसे बोला गया फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। अच्छा, याद होगा आखिरी क्लास में जो रिकॉर्डिंग था उसमें हम आपको ये बताए थे कि एलिवेशन का मतलब क्या होता है, उठा के देखना, उठा के देखना, मतलब हम कितने एंगल पे उठा के देखें। अच्छा, यहाँ पे क्या उठा के देखना, इसके देखो इनडायरेक्टली बात की गई इसके टॉप की, ठीक है, याद रखना, पर यहाँ की बात इस क्वेश्चन के हिसाब से निकल रहा है कि सन का जो इंक्लाइनेशन है वो कितना बनेगा, सिंपल सा मतलब ये है। तो इस जगह से इस जगह, मतलब यहाँ से अगर इसको उठा के देखिए इसके टॉप को, ये वाला मतलब ये एंगल कितना बनेगा, ये आपसे कहा गया, ये एंगल, इस एंगल की बात की गई कि ये एंगल कितना बनेगा, क्योंकि शैडो जस्ट देखो जिस डायरेक्शन में सन होता है ना उसके जस्ट अपोजिट उसका क्या बनता है, शैडो बनता है, ये याद रखोगे। तो सन की जो रेज है वो इस कॉर्नर पे देखो सबसे ऊपर यहाँ पड़ेगी, तो ये वाला यहाँ पड़ेगी ना, मतलब जैसे भी पड़ेगी उस हिसाब से इसका शैडो क्या होता है, डिसाइड होता है। तो वही बताया गया यहाँ पे एलिवेशन कितना होगा। अब देखो हम आपको बताएं कि हाइट एंड डिस्टेंस करने के लिए दो चीज़ याद रखना, पहला फिगर जो कि रेडी है, दूसरा आपको एक स्टेटमेंट देना है। 1 नंबर में पूछा जाए नहीं भी दोगे चलेगा, पर बड़े क्वेश्चन में आपको देना है। तो इसमें स्टेटमेंट हम क्या दे सकते हैं, जरा फील करो। यहाँ पे कुछ नहीं, आपको स्टेटमेंट नहीं आता तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्वेश्चन उठा के छाप दो। यहाँ पे ऐसे लिख लो हियर, ठीक है, नाम दे दो A B C, ए बी इज ट्री, ए बी इज ट्री, ठीक है, विच ए बी इज ट्री, ठीक है, that has √3 times of height than its shadow। देखो एकदम टूटा फूटा लैंग्वेज में है, बहुत एकदम, मतलब आप बोलोगे बहुत बढ़िया सुंदर एकदम लैंग्वेज में नहीं, एकदम टूटा फूटा लैंग्वेज में हम इसमें स्टेटमेंट दिए, क्योंकि स्टेटमेंट केवल एग्जामिनर चेक करता है आपको कुछ आता है कि नहीं आता है, ठीक। अब कंक्लूजन आपको देना है यहाँ पे, मतलब सॉल्यूशन आपको देना है। तो सॉल्यूशन कैसे दे ये समझो, ध्यान से सुनना, क्या क्या दिया हुआ है पिछली क्लास में आप देखे हो। इस एंगल की बात करें, इस एंगल के लिए सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये 90 है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, और बचा हुआ क्या होता है, बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन क्या हो जाएगा, 10 का। याद रख लो, ये भी बताया हुआ है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस होता है, कॉस क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस होता है, और 10 क्या होता है, तो ये होता है परपेंडिकुलर बाई क्या, बेस। यानी कि इस ट्रायंगल में, किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC में क्या पकड़ना है, ये तो समझ में आ गया कि दिया हुआ है परपेंडिकुलर और बेस, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन क्या होता है, 10 का, तो पकड़ना 10 है। और ये भी बताए थे कि मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको 10 ही पकड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पकड़ना है, यहाँ पकड़ना है tan थीटा, होगा क्या, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि क्या हो जाएगा, AB बाई BC, tan थीटा, ध्यान से देखना, tan थीटा AB कितना है, √3x बाई BC कितना है, x से x कैंसिल कर लो, यहाँ आपके पास में बच गया tan थीटा इक्वल टू √3, यानी कि यहाँ है tan थीटा। अब याद रखो √3 देखो 10 में कितने का वैल्यू होता है, तो ये याद रख लेना, पूरा टेबल एक है, उसका शॉर्टकट हम आपको बता देंगे बाद में, क्योंकि वो कम्प्लीमेंट्री एंगल वाला हम लोग का छुटा हुआ है, ठीक है। पर यहाँ याद रख लो कि 10 में √3 कितने का वैल्यू होता है, तो tan 60 डिग्री का, ये 10 हट जाएगा, तो थीटा यानी कि कितना, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 का। देखो ये वाला टेबल आपके पास है, नहीं है तो 9 की बुक में दिया हुआ है, वहां से देख लेना, पर कर लेना, वैल्यूज आपको याद होना चाहिए। तो देखो यानी कि यहाँ एंगल कितना बन रहा है, कितना बन रहा है यहाँ एंगल, यानी कि यहाँ एंगल बना कितना, 60 डिग्री। कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी इसमें नहीं ना, आगे बढ़े, ठीक है।
देखो आगे क्वेश्चन नंबर 3, क्या कहा गया है 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, अगेन देखो ठीक है, एकदम तोड़ तोड़ के एकदम बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको ये समझा देंगे टोटल, आप परेशान मत हो, एकदम आराम से देखो। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ टावर, इसका क्या मतलब है, देखो टॉप ऑफ टावर, ये टावर है, टावर की टॉप का एलिवेशन, इसका मतलब है इसके टॉप को कहीं से हम उठा के देख रहे हैं, मतलब अपनी आंखों को कहते हैं नजरें उठाओ, तो नजरों को उठाएं और इसके टावर के टॉप को देखें, इस लाइन का यही मतलब है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर। ठीक है, कहीं से भी मान लो यहाँ से हम देखें, ठीक है, कितने पे देखें, बोला गया है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, जमीन में किसी पॉइंट से आप इसके टॉप को देख रहे हो। अच्छा, एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 160 मीटर फ्रॉम इट्स फुट, यानी कि इसके फुट से ये 160 मीटर की दूरी पे है। आगे सुनो, बोला गया है इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, कितने डिग्री पे उठा के देखे, 60 डिग्री पे। क्या मांगा गया है, मांगा गया है फाइंड द हाइट ऑफ टावर, मतलब ये हाइट मांगा गया, ये टावर था ना, ये हाइट आपको मांगा गया, देखो ये ए, ये बी, ये सी, ये हाइट आपको मांगा गया है, ये हाइट। अब ये h मान लेते हैं, h नहीं मानना, कुछ भी मान लो, x मान सकते हैं, चलो x आपको निकालना है, तो क्या नहीं बन जाएगा, बन जाएगा ना, कॉमन सेंस लगाओ। देखो इसमें स्टेटमेंट आप दे देना, क्या देना है, लेट मान लेना यहाँ पे ए बी इज अ टावर, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज कितना, 60 डिग्री, बस इतना ही, देखो इतना में। अब ये नहीं आपको बताना है कि उसके टॉप का एलिवेशन इतने मीटर दूर, नहीं, वो सब फिगर में दिया हुआ, आप बस 2 लाइन 1 लाइन में स्टेटमेंट खत्म कर दो, ज़्यादा नहीं। बार बार बता रहे हैं कि लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्या है, इस एंगल के लिए ये सामने वाला क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा, इसके लिए ये वाला क्या बनेगा, बेस बनेगा। परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन क्या, टेन का होता है। अगेन वही, इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या हो जाएगा, टेन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि क्या हो जाएगा, ए बी बाई क्या, बी सी। अच्छा, 10 60 क्या होता है, ये होता है √3, ए बी कितना हो गया, ए बी कितना माने थे, एक्स माने थे ना, ठीक है, बी सी कितना था, 160 था ना, ठीक है, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 160 √3 मीटर। देखो एक बात और याद रखना, अगर आप सीबीएसई में हो तो ये तो 100% सही है, अगर आप आईसीएसई में हो और यहाँ तक आंसर छोड़ दिए तो एग्जामिनर आपका नंबर काट सकता है, जरूरी नहीं काटेगा, काट सकता है। क्यों, आपको इसको पॉइंट में लेके जाना है, जो कि है आपके बुक में बहुत अच्छी तरीके से हाँ एलोबरेट किया हुआ। मतलब क्या है, मतलब ये 160 √3 का वैल्यू होता है 1.7321 होता है, हम बोलते हैं 1.73 ही रखो, 160 को आप मल्टीप्लाई कर लो 1.73 से, जो आंसर आएगा वही होगा। क्योंकि देखो क्या है कि हाइट एंड डिस्टेंस का जितना भी क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है, उन सब में हम लोग क्या कर रहे हैं कि पॉइंट तक लेके चल रहे हैं, सिग्निफिकेंस वैल्यू तक लेके चल रहे हैं, पॉइंट वाला आगे आपको क्या कर लेना, बढ़ा लेना, ये याद रखिएगा। याद रख लो, √2 का वैल्यू याद रख लो, √3 का वैल्यू याद रख लो, √5 का वैल्यू याद रख लो, √7 का वैल्यू याद रख लो। ये मतलब मेनली क्या होता है, इसी में क्वेश्चन क्या होता है, बन जाता है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो, ये काम आप कर लेना, ठीक है। आगे बढ़े, देखो 4 नंबर, चलिए 4 नंबर में क्या दिया हुआ है, देखो सारे बच्चे 4 नंबर में क्या दिया हुआ है, बोला गया है क्वेश्चन, बोला गया अ लेदर इज प्लेस्ड अलोंग अ वॉल, लेदर मतलब सीढ़ी, ये दीवार है, दीवार के किनारे पे सीढ़ी ऐसे लगाया हुआ है, ऐसे ही तो लगाओगे ना, ये वाला सीढ़ी है, ये वाला, ठीक है, ये वाला सीढ़ी है, ऐसे लगाया आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे सुनो क्या बोला गया है कि a ladder is placed along a wall such that its upper end is resting against a vertical wall, ये दीवार था, ऊपर वाला सिरा दीवार के किनारे सटा हुआ है, यहाँ रेस्ट करने का मतलब लगा हुआ है। आगे सुनो क्या बोला गया, द फुट ऑफ द लेदर इज 2.4 मीटर फ्रॉम द वॉल, सीढ़ी का ये जो पैर है ना, वो यहाँ से यहाँ तक 2.4 मीटर दूर है, ठीक है। आगे देखो क्या बोला गया, एंड द लेदर इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 68 डिग्री विद द ग्राउंड, और ये जमीन के साथ 68 डिग्री का एंगल बनाता है। अच्छा, फाइंड द हाइट अप टू विच द लेदर रीचेस, मतलब ये हाइट आपको निकालना है कितने ऊपर तक ये पहुंच सकता है, तो वही नाम दो, ए बी
सी, ये हाइट आपको निकालना है, हम x मान लेते हैं, ठीक है। देखो बच्चों एक बात यहाँ पे बता रहे हैं, मैक्सिमम यहाँ पे देखो एक दो चीज़ है याद रखने की, वो क्या है, पहली बात तो सुनो, यहाँ पे 68 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, 68 का वैल्यू आपको नहीं पता, साइन कॉस 10 या कॉसेक सेक और कॉट में 68 का वैल्यू आपको नहीं पता। आपको क्या क्या वैल्यू पता है, आपको 0 डिग्री पता है, आपको 30 डिग्री पता है, आपको 45 पता है, आपको 60 पता है, और आपको 90 पता है। अगर इस सबके अलावा किसी का भी वैल्यू पूछ लिया जाए इसको छोड़ के, तो दो चीज़ होता है, या तो एग्जाम में आपको किसी एक का वैल्यू बता दिया जाएगा, जैसे 68 है, तो अब उस क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट है, जैसे हमको ये चाहिए, ये दिया है, तो देखो परपेंडिकुलर बेस यानी कि 10, तो या तो एग्जामिनर क्या करेगा, आएगा बोर्ड पे बोलेगा 10 68 डिग्री या कॉट 68 डिग्री का आपको वैल्यू बता देगा। अल्टीमेट ये दोनों एक दूसरे का उल्टा ही होता है, तो आपको वैल्यू बता देगा, ठीक है। और अगर नहीं वैल्यू बताएगा तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वो आके आपको चार्ट दे देगा एक, जिसमें सारा ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल का वैल्यू दिया हुआ रहेगा। तीसरा चीज़ वो मेरी तरफ से है, दो तो बता दिए, या तो वैल्यू बता देगा या तो चार्ट दे देगा। तीसरा अगर वो नहीं बताए ना आपको चार्ट दे तो आप बगावत कर देना, मतलब उसका नर्री पकड़ लेना, नहीं आपको बताना ही पड़ेगा। आमी जानिस ना है तुम्हारे आमा की चाय है तुम्हारी बतावे हो भाई, मतलब जो भी है आप उसका क्या करना, नर्री पकड़ लेना, तब तो वो बोलेगा ही बोलेगा, मतलब है ना, प्रोटेस्ट कर लेना, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेस्ट करना, ये नहीं कि गोली मार देना, इसको याद रखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेस्ट कीजिएगा, ठीक है। नहीं तो वो पता चला ना कि वही गाना है ना, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास ना, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा दूसरा चीज़ क्या है, दूसरा चीज़ ये है, मतलब एक तो हम आपको पूरा बता दिए सिस्टम क्या चलेगा, दूसरा ये है कि इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है कि अगर आपको वैल्यू भी पता चल जाए ना, जैसे अभी हम आपको दिखाएंगे कि अगर वैल्यूज भी पता चल जाए ना, तो हम पता है ऐसे सवाल को बनाने में ना कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो जाता है। और आपको एक बात और बता रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये मेनली ऑप्शनल में पूछा जाता है, जहाँ आपके पास ऑप्शन है चूज करने का, तो पहले देख लेना, इसीलिए आपको पहला 15 मिनट मिलता है कि आप क्वेश्चन क्या करो, अच्छे से पढ़ लो, मेरे लैंग्वेज में उसको ताड़ लो, बढ़िया से उसको ताड़ लोगे जब, तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ चांस लेना और कहाँ चांस नहीं लेना, मतलब क्वेश्चन के ऊपर, किसी और के ऊपर नहीं। आगे सुनो हम क्या बोल रहे हैं, बोल ये रहे हैं कि अच्छा अगर आप फुल कॉन्फिडेंट हो तो इसको हाथ लगाना, नहीं तो इसके अल्टरनेटिव कोई क्वेश्चन को क्या करना, हाथ लगाना, क्योंकि हम आपको दिखाएंगे 68 डिग्री का जो वैल्यू है ना वो क्या हो रहा है। अच्छा इधर से 2-3 साल से ट्रेंड भी बन गया है, पता है पहले बीच में नहीं पूछा जाता था, यहाँ पे होता क्या था कि 68 नहीं, इसमें से कोई वैल्यू होता था, 68 नहीं होता था, फिर इधर देख रहे हैं 2 साल से क्या हो रहा है, ट्रेंड बन गया कि इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो हम आपको दिखाएंगे। अब ये तो आपको पूरा माजरा समझ में आ गया है कि इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है, ये बेस है, रिलेशन क्या लगेगा, रिलेशन लगेगा 10 का। चलो तो हम सीधा सॉल्यूशन कर रहे हैं कि इस ट्रायंगल में ABC में हम सीधा लगा रहे हैं 10 68 होता क्या है, परपेंडिकुलर बाई क्या, बेस। तो 10 68 का वैल्यू कैसे निकालते हैं वो हम आपको बताएंगे। फिलहाल देखो AB की जगह पे आप x लिखोगे, BC की जगह पे क्या लिखोगे 2.4, यहाँ का वैल्यू अगर पता चल जाए तो आपको x निकल जाएगा, क्योंकि ये अल्टीमेट, देखो इसको ब्रैकेट में रखते हैं, ये अल्टीमेट इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई ही तो होगा ना, इक्वल टू क्या x, ठीक है। इसका वैल्यू हम आपको बता रहे कि कैसे निकालना है, ठीक। अच्छा स्टेटमेंट आप इसका कर लोगे, ये तो बहुत आसान है। क्या स्टेटमेंट है कि AB टावर है, पेड़ है, जो भी है, दिस डेट जो भी है वो लिख लेना, कितना एंगल बन रहा है वो लिख लेना। अब देखो टेबल कैसे देखते हैं, ठीक है, इस सॉल्यूशन के लिए हम टेबल देखेंगे। टेबल कैसे देखेंगे, तो सारे बच्चे देखो, सबके पास सेलिना की अगर किताब है तो सेलिना, मतलब देखो ये नो प्रमोशन वाला है, लेकिन हम इसलिए प्रमोट कर रहे हैं इसको क्योंकि बुक अच्छी है, हमको इससे कोई पैसा वैसा नहीं मिल रहा, ठीक है। ये याद रखना, नहीं बोलना कि सर आपको पैसा मिल रहा है, तो पैसा नहीं मिल रहा है, इससे 1 रुपया नहीं मिल रहा है, और तो और हम इसको क्रिटिसाइज भी कभी कभी करते हैं, ठीक है, अलग बात है, पर बुक का सीक्वेंस बहुत अच्छा है। अच्छा अगर सेलिना की किताब है, जो कि सेलिना से ही हम आपको सोल्यूशन करा रहे हैं, तो इसके पीछे चले जाओ, ठीक है, मतलब इसके पीछे, मतलब बुक में सबसे पीछे चले जाओ और वहाँ पे जरा खोलना। अच्छा खोलना क्या है, किताब, तो किताब खोलिएगा तो वहाँ पे देखो पीछे से ही आपको नेचुरल टेंजेंट मिलेगा। अब हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, मतलब शुरू से लेके आज तक जब से पढ़ा रहे कि नेचुरल टेंजेंट का मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल टेंजेंट बोल के भी कुछ होता है क्या, ऐसा कुछ नहीं होता है। नेचुरल मतलब, अब यहाँ पे नेचुरली मतलब कैसे बताएं, ये टेंजेंट समझो, नेचुरल टेंजेंट का मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी भी हाल में उसको इधर उधर नहीं करें, जो कि नहीं होता है, तब देखो इसको रीड करने का सही तरीका क्या वो हम आपको बता देते हैं। अच्छा वैसे जैसे ये टेंजेंट का दिया हुआ है, टेंजेंट मतलब क्या होता है, 10 एक शॉर्ट फॉर्म है, 10 का फुल फॉर्म होता है टेंजेंट, याद रखना। 10 मतलब एक
जूठा सेब हो गया एप्पल का। चलो देखो, तो हम ये बोल रहे हैं कि नेचुरल टेंजेंट की बात हम कर रहे थे। जैसे टेंजेंट मतलब देखो टेन क्या है, टेंजेंट का एक छोटा सा फॉर्म है, मतलब एप्पल के लिए लोगो है ना, वैसे ही समझो आप। अच्छा, इसके जस्ट एक पेज और पहले देख लो, तो वहाँ पे कोसाइन दिया हुआ है, कोसाइन मतलब कॉस, और उसके जस्ट पहले साइन दिया हुआ है, ठीक है। तो याद रखना, क्योंकि जब, अच्छा देखो हम क्या बताएं, अगर साइन का मतलब, इस साइन का मतलब है साइन से, ठीक है। एक आपके पास में है कोसाइन, इसका मतलब आपका कॉस से, और एक आपका टेंजेंट दिया हुआ है, टेंजेंट का मतलब आपके पास में टेन से होगा। और ये नेचुरल और आर्टिफिशियल का मतलब नहीं। अब क्या किताब जो ऑथर है या जो है नेचुरल मतलब क्या बोले, हम आज तक कभी पढ़े नहीं नेचुरल क्या होता है। नेचुरल मतलब सही सही समझो, ठीक है। अब एक नेचुरल एक आर्टिफिशियल, हाँ छोड़ो, नेचुरल मतलब यही चीज़ आपको समझ में आ गया। आगे सुनो हम क्या बता रहे हैं। बोल ये रहे हैं कि देखना कैसे, दिया हुआ है 1068 डिग्री। देखो एक आपके पास में आइडेंटिटीज में भी एक्सरसाइज है चौथा ना, पहला दूसरा हम लोग कंप्लीट किए हैं, तीसरा वाला कम्प्लीमेंट्री एंगल का है, और चौथा वाला सेम यही चीज़ आपको दिया हुआ डिग्री मिनट वाला, जिसको आपको सॉल्व करना था। तो हम ये बता रहे हैं, ध्यान से समझिए कि देखो यहाँ पे अगर हम आपको दिखाएं तो ये देखो 0 1 2 3 4 ये डिग्री में है, और यहाँ पे डिग्री में ही है, मिनट में नहीं दिया हुआ है। इस तरीके से करके 68 पे चले जाओ। देखो ये 35 36 44 उसके बाद में यहाँ 45 46 7, और यहाँ अगर आप देखोगे तो 68 है। 68 में 0 मिनट पे जाना, ठीक है, याद रखिएगा ये 0 मिनट पे जाना, ठीक है। 68 में 0 मिनट पे, जस्ट एकदम बगल वाला, ऊपर यहाँ पे ऐसे करके होगा 0, ये वाला मिनट इस तरीके से करके होगा, और इधर देखना 68। तो 68 में जब ये इसमें इस कॉलम में जाना, तो आप वहाँ पे आपको नजर आएगा 68 का वैल्यू 2.4751, तो यहाँ पे हो जाएगा 2.4751 ये चीज़। अच्छा 2.4751 ये वैल्यू आपको यहाँ तक पता है, 2.4751। देखो हम आपको वही समझाना चाह रहे हैं, ये कैलकुलेशन कितना लेंदी होगा, इस वजह से इस सवाल को आप बाद में भी कर सकते हो या इसके अल्टरनेटिव कोई कर सकते हो, ठीक है। तो हम ये बोले, देखो बच्चों यहाँ पे मिनट वाला नहीं है, आपके बुक में मिनट का भी सवाल दिया है, तो जब वहाँ पे जाएंगे तब आपको फिर से बताएंगे। तो 1068 डिग्री का वैल्यू है 2.4751। एक बात और बता रहे हैं, बुक में अगर सही सही आंसर मिलाना है तो आपको ये पूरा वैल्यू रखना होगा, यानी कि 1068 का वैल्यू कितना होता है 2.4751। मेरे प्यारे बच्चों, हाँ, जब आप जो उम्र था आपका प्लस माइनस मल्टीप्लाई करने का, उस उम्र में तो इसको दिल लगा के नहीं किए होगे, कसम से बता रहे हैं, हाँ। और आज जब उम्र नहीं है ये वाला करने का, तो आप दिल लगा के इसको मल्टीप्लाई करोगे, हमको तो नहीं लगता है। अब बताओ, अगर हम तुमसे बोले कि इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई कर लेना, जो आएगा वो आंसर निकाल लेना, तो आप घर पे छाप के ही लिखोगे, ये तो पक्का है। एग्जाम में आ जाएगा तो उतना दिल नहीं ना लगेगा, जब नहीं लगेगा यही वजह है, पहले बोल दिए थे इसको बाद में कर लेना। समझ के, हम समझदार है ना, ठीक है। चलिए, आई होप क्लियर। कैसे देखते हैं, क्या निकालेंगे क्या नहीं निकालेंगे। देखो आप बोलोगे ना सर 2.47 रख लें तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपका आएगा, लेकिन बुक से नहीं मिलेगा। अगर आपको बुक से मिलाना है तो आप पूरा वैल्यू रख लेना, लेकिन क्योंकि एग्जामिनर ने या बुक वाले ने क्या किया है, वो पूरा वैल्यू रख के ही आंसर मिलाया होगा। आई होप क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 4 नंबर में कोई दिक्कत नहीं है, जब मिनट सेकंड में चलेंगे तो फिर से बताएंगे, ठीक। आगे सुनो, फाइव नंबर देखिए, 5 नंबर देखिए, बोला गया है 2 पर्सन आर स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट साइड ऑफ ए टावर। याद रखिएगा ये टावर है, ये है टावर। अब कोई भी टावर ले लो, आईफल टावर ले लो, कुतुब मीनार वाला टावर ले लो, कोई भी टावर ले लो, 2 आदमी इधर उधर खड़ा है, तो ये है और ये है। अच्छा एक बात यहाँ पे है, वो हमको समझाना, वो अभी समझाएंगे आपको। बोला गया है दे ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर 30 और 38 डिग्री। मतलब एक ऑब्जर्व कर रहा 30 डिग्री और एक ऑब्जर्व कर रहा 38 डिग्री। मतलब एक जो है ना इसके टॉप को देख रहा है, वो देख रहा है इस एंगल पे 30 पे, और एक आपको देख रहा है कितने पे 38 पे, ये देख रहा है 38 पे, ठीक है। आपसे बोला गया फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 50। मानते हैं इसकी हाइट आपको दे रखी है 50 मीटर। ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। आपको ये डिस्टेंस निकालना है, आपको ये डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। कोई दिक्कत क्वेश्चन समझने में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अब एक चीज़ सुनो,
पहला चीज़ तो ये है, आपको ये क्वेश्चन नज़र आना चाहिए कि जो हम इंट्रोडक्शन में आपको बताए थे कुछ उस तरह का है। वहाँ ऊपर से झांक रहे थे, यहाँ नीचे से देख रहे हैं, दोनों अपोजिट है। और हम आपको बताएं दोनों अपोजिट है, डिस्टेंस अगर निकालना तो ये और ये प्लस करेंगे। अब आप सोच के देखो, यहाँ दो ट्रायंगल बन रहा है, एक तो ये मतलब एक ट्रायंगल ये बन रहा है, ठीक है, ये 50 मीटर है, ये है आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी, ये आपका दे रखा है 30 डिग्री, यानी कि आपको ये चाहिए। अब देखो परपेंडिकुलर और बेस रिलेशन 10 का लगेगा। उसी तरीके से इस वाले में देख लो जरा सा, ये आपका है 50, हाँ ये वाला नहीं पता, ये बी, ये डी और ये है ए, आपको ये चाहिए। और ये एंगल आपको दे रखा है 38 डिग्री, इसमें भी 10 का रिलेशन लगेगा। ये निकालेंगे, लास्ट में दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक है। एक और चीज़ याद रखो जो हमको बताना था, पहले बोले थे, क्योंकि मैन है, आदमी है, उसका कुछ हाइट होगा। जब तक आदमी का हाइट आपको ना कहा जाए, याद रखना उसके हाइट को नहीं लेना। कोई बोलेगा ना सर हम इसको हम ऐसे भी तो बना सकते थे ना, हम बोलेंगे इस तरीके से नहीं बनाना आदमी को, क्योंकि इसकी हाइट यहाँ पे दी हुई नहीं है। देखो इस सॉल्यूशन में हमारा जो आंसर रियल मायने में आएगा, बुक के हिसाब से सही आ जाएगा, पर सही मायने में सोचेंगे तो इस आदमी के पास कुछ हाइट होगी ना, हाँ सही मायने में कुछ हाइट होगी ना, उसके हिसाब से क्वेश्चन का आंसर चेंज होगा। आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ, वहाँ पे हम आपको समझाएंगे ये चीज़ और अच्छे से। फिलहाल तो ये जानो, जब तक आदमी की हाइट आपको ना दी जाए तब तक हाइट को कंसिडर नहीं करेंगे। आदमी मतलब ये वाला आदमी नहीं, चले जाओ प्रोटो हिस्ट्री में चले जाओ, वहाँ पे जो था आदमी मतलब वो लोग ऐसा आदमी बनाता था इस तरीके से, ठीक है, कोई दिक्कत। यहाँ आदमी का मतलब ये वाला आदमी हम पकड़ रहे हैं, पॉइंट मतलब आदमी, ये मतलब अगर कहीं होगा तो ये मतलब आदमी आप फील कर लेना, ठीक है। वजह क्या, जब तक हाइट ना बोली जाए तब तक हाइट नहीं लेना है, हाइटलेस पर्सन है वो, समझ लो, ठीक है। आगे सुनो। अच्छा एक बात और बताते हैं, सुनो इधर ये बताओ ये निकालना है, दोनों को ऐड कर लेना है। आप लोग बना लोगे या हम बना दें? बना लोगे ना, ये आप लोग भी बना लेना। अगर नहीं बनेगा तो फिर कमेंट कर लेना कि सर ये वाला नहीं बना है, तो हम बता देंगे आपको, लेकिन ये बन जाना चाहिए। देखो डायरेक्ट बता रहे हैं शॉर्ट में, देखो इसमें 10 का रिलेशन रखते हैं तो 10 30 क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि 50 बाई बेस हम BC पकड़ लेते हैं। 10 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, ये आ जाएगा 50 बाई कितना BC को इधर भेज दो, BC ये आ जाएगा 50√3, तो 50√3 का वैल्यू कितना 1.73, ठीक है। तो 50, अब ये मल्टीप्लाई आप लोग कर लेना, ये हम नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 38 डिग्री, ये बाई ये, यानी कि यहाँ पे आपका आ जाएगा 50 बाई BD क्या BD। अब 10 38 का वैल्यू हम आपको निकालना सिखा दिए, पीछे आपके पास में टेबल है, जाओ वहाँ देखो वैल्यू आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 50 बाई कितना BD। अब यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से देखो, BD को इधर भेजेंगे तो देखो 50 बाई, ये बाई में आएगा ना यहाँ पे, जरा बताओ तो वैल्यू देख के 10 38 का वैल्यू कितना होता है, जल्दी से 10 38 का वैल्यू कितना होता है 0.7813 ना, यही ना, कैमरा में दिख रहा है ना, हाँ। अब ये बताओ HD में नहीं दिखना है, मतलब दिख रहा है ना, बस ये समझो। अब ये बताओ वहाँ मल्टीप्लाई था, दम चाप के मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक बार, यहाँ डिवाइड में है, देखते ही छोड़ दोगे। अब हमको ये बताओ, यहाँ से बनाना चालू किए, यहाँ आके तुम छोड़ दोगे, फिर बोलोगे नहीं बनाएंगे, छोड़ो दूसरा क्वेश्चन अटैम्प्ट लेते हैं, 5 मिनट बर्बाद हुआ। तो एग्ज़ाम में देखो आपको बताएं, ये इतिहास गवाह है और हम साक्षी हैं इस चीज़ के कि 99% बच्चों का पता है क्या होता है एग्जाम में, मैथ्स में, या तो टाइम कम पड़ जाता है, या तो वो कुछ ऐसा होता है ना कि 1-2 क्वेश्चन वो छोड़ ही देता है, कुछ किसी वजह से, मान लो टाइम नहीं कम पड़ा तो किसी वजह से वो छोड़ देता है। आपके पास जो रीज़न है उसमें से एक रीज़न ये है कि आप सही तरीके से एनालाइज नहीं कर पाते हो कि किसको बनाए और किसको नहीं बनाए। इसी वजह से हम पहले बोले थे कि मान लो इसका अगर एग्जामिनर आके तुम उसका गला दबा के वैल्यू ले भी लिए, लेके क्या करोगे यहाँ पे भाई बताएं। जिस उम्र में आपको प्लस माइनस करना था उस उम्र में तो मन नहीं लगा, जिस उम्र में हम बोलेंगे नहीं करना है ज़्यादा उस उम्र में मन लगा के भी इसको करोगे तो एक बार गलत हो जाएगा, ये याद रखिएगा। इसलिए बोला जाता है हर चीज़ का एक उम्र होता है, तुम्हारा पढ़ने का तुम पढ़ो, ठीक है। वो कहते हैं बुलाती है मगर जाने का नहीं। चलो आगे बना लेना इसको कैलकुलेटर से कर लेना, एक बार करके मिला लेना, बाद में इसको दोबारा जब प्रैक्टिस करोगे तो बना लेना, ठीक है। और हम तो बोलेंगे ऐसे क्वेश्चन को अवॉइड करो।
चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए, तो बच्चों याद रखना ये सब चीज़ तो खैर लास्ट में बताएंगे। याद ये रखना कि जब भी हम लोग एक बार क्वेश्चन देखेंगे, जो 15 मिनट आपको मिलता है ना, उस 15 मिनट में आप क्या कीजिएगा, उस 15 मिनट में आप पहले अच्छी तरीके से देख लेना कि किसको हाथ लगाएं और किसको मार सकते हैं कम समय में। क्योंकि आपको देखो, हम पुरानी वीडियोज में बताए भी हैं ये चीज़, जब हम लोग जब एग्ज़ाम आएगा तो फिर से बताएंगे कि 2.5 आवर का आपको मिलता है ना। हर हाल में 2 घंटे में 2 घंटा 10 मिनट में आप एग्ज़ाम को निपटाओ, हर हाल में। बचा हुआ 10 मिनट आपको एक बार रिवाइज भी करना होगा, क्या सही बना और क्या गलत बना। अगर आपको मैथ में अच्छा नंबर चाहिए, जो कि कैलकुलेशंस ही थोड़ा सा प्रॉब्लम करता, हर किसी में नहीं करता, जैसे इसमें करेगा, एक दो चीज़ और है उसमें करेगा। अब बच्चा बोलता है मेंसुरेशन में भी करेगा, तो मेंसुरेशन के कैलकुलेशंस को आसान कर सकते हैं, कॉमन ले लेंगे, काटेंगे। इसमें आसान नहीं, कभी इसमें डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करने वाले में जान जा रहा था। एक तो जहर, एक तो कड़वा, ऊपर से नीम चढ़ा वाला बात हो गया भाई। एक तो जहर है, ऊपर से उसमें भी साइनाइड मिला के पिला दोगे तो मरेगा नहीं तो क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस को दूर रखो, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना। आगे सुनो, 6 नंबर में देखो, 6 नंबर का सवाल जो हाइट की बात कर रहे तो वो हाइट आ गया यहाँ पे, ठीक है। क्या बोला गया देखो, अ बॉय 1.6 मीटर टॉल, एक लड़का है, ठीक है, ये लड़का है, इस लड़के की हाइट दे रखी है कितनी, ठीक है। अब समझ में आ रहा है ना। तो इस लड़के को हम ऐसे नहीं दिखाते, इस लड़के को हम ऐसे दिखाते हैं। ये 1.6 मीटर हाइट की है, हाइट का है, ठीक है। आगे सुनो क्या है, इज 20 मीटर अवे फ्रॉम ए टावर, ये 20 मीटर दूर है किसी टावर से। अब ये टावर है, कोई दिक्कत, क्लियर, ये टावर है, ठीक, ये टावर है, 20 मीटर दूर है। आगे सुनो क्या बोला गया, एंड ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। 2 केस है, एक बार 45 डिग्री दिया हुआ है और एक बार दिया हुआ 60 डिग्री, ठीक है। और दोनों केस में आपको हाइट निकालना है। तो पहला वाला केस आप बना लेना, दूसरा वाला हम बना देते हैं। मतलब एक बार जब वो 45, देखो लड़का इधर उधर नहीं आया गया है, क्वेश्चन में साफ समझो, बोला नहीं गया कि वो आ रहा है जा रहा है, उसी जगह पे है। वो एक बार इसको ऑब्जर्व कर रहा है 45 डिग्री पे और एक बार 60, तो 60 वाला हम बना देते हैं। हम मानते हैं ये 60 डिग्री पे ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक, कोई दिक्कत, क्लियर हो। देखो ये C, ये D, इस पॉइंट को E मानते हैं और ये मानते हैं A और ये मानते हैं B, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई परेशानी। देखो मेरे प्यारे बच्चों, एक बात ध्यान से सुन लो, हम आपको ये बात बता रहे हैं कि अगर इसकी हाइट ना दी जाती तो ये जो एंगल यहाँ से बना रहे हैं वो एंगल जमीन से बनता ना, तो 1.6 मीटर के बराबर यहाँ मार्जिन आता है ना, इतना एरर आता है ना। नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। हम समझा ये रहे कि मान लो हम किसी चीज़ को देखेंगे तो हम यहाँ से देख रहे हैं, ये हाइट तो नहीं ना देख रहे हैं, बात को समझो। जब तक हाइट नहीं दी गई है तब तक तो आप ये वाला जो यहाँ से देख रहे हैं जमीन से इतना ऊपर, वो तो जमीन से आप कंसिडर कर रहे हो ना, क्लियर, उतना एरर आएगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल बताते जो आप फील करोगे, याद रखिएगा। किसी दीवार पे चढ़ जाओ, अगर किए होगे बचपन में, 7 मीटर 7 8 10 फीट का दीवार समझो, दीवार पे बैठ जाओ तो आपको उतना डर नहीं लगेगा, लेकिन जब दीवार पे खड़े हो जाओगे ना तो आपको ज़्यादा डर लगेगा। वजह क्या है, वजह ये है हाइट बढ़ गया, जो ऑब्जर्वेशन दीवार से हो रहा था वो और ऊपर से होने लगा तो हाइट बढ़ गया, ये याद रखिएगा। तो वही चीज़ बता रही, इतना एरर आ जाएगा, कोई दिक्कत। जब तक हाइट ना दी जाए कंसिडर मत करो, हाइट दी जाए तो ले लो। अभी सवाल को बनाना बहुत आसान है। देखो इधर देख लो, ये 1.6 मीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, 1.6 होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं भाई। ये जितना है ये भी तो उतना ही होगा ना, वर्टिकल हाइट तो चेंज नहीं ना होगा भाई। इधर जितना बड़ा दीवार इधर भी तो उतना ही बड़ा होगा ना। इसको हम x मान लेते हैं, हमको ये पूरा हाइट निकालना है, लास्ट में इसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। इस ट्रायंगल की बात करते हैं, इस ट्रायंगल की, मतलब इस ट्रायंगल को यहाँ निकालते हैं। तो ये ट्रायंगल आपके पास में ऐसा दिया हुआ है, एंगल यहाँ पे दिया हुआ कितना, 60, ये है C, ये है E, ये है A, ये वाला X है। अच्छा ये अगर 20 मीटर है तो ये 20 मीटर होगा, होगा। 10 का रिलेशन रखेंगे, ये बाई ये, देख लो इसमें क्या रखेंगे, 10 रखेंगे, 10 60 क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई क्या, बेस, डायरेक्ट कर दिए। 10 60 का वैल्यू होता है √3, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। ये आपके पास में CE बाई कितना, 20, यहाँ से CE अगर हम निकालें तो ये आ जाएगा 20 √3,
20√3 का मतलब 20 इंटू 1.7321। देख लो बहुत अच्छी तरीके से, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते थे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 6, ये जीरो यहाँ आ जाएगा तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि आंसर आपके पास में 34.64। ये आंसर नहीं होगा क्योंकि आपको इस पूरे की हाइट चाहिए थी, इस पूरे की हाइट, यानी कि फाइनल स्टेटमेंट आप दे देना सो हाइट ऑफ टावर, ऐसे दे देना सो हाइट ऑफ टावर, जो टावर की हाइट है वो आपके पास में है CD मतलब आपके पास में x प्लस 1.6, x का वैल्यू आप निकाल चुके हो कितना, 34.64, 2 भी लेना, 2 प्लस 1.6, ठीक है। अब ये जोड़ आपको आता होगा, मतलब एडिशन करना, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखोगे तो ये आपके पास में आएगा 30/6, ये आपके पास में आएगा 2, ये आपके पास में आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर, कोई दिक्कत, ये ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं ना है। अच्छा इसमें अगर दिक्कत हो रहा तो समझो, ये होगा पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते हैं, याद रखना, कंफ्यूज मत करना, ठीक है। अच्छा इस सवाल में स्टेटमेंट क्या दोगे, एक बार बता दे रहे स्टेटमेंट क्या दोगे। तो स्टेटमेंट ये देना है भाई, अगर स्टेटमेंट देना नहीं भी आता तो बुक का उठा के लाइन डाल दो, ठीक है, कि AB इज 1.2 मीटर टॉल बॉय, 1.2 मीटर, 1.6 है, अरे ठीक है 1.6 है, ठीक है 1.6 मीटर टॉल बॉय, ठीक है। उसके बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर कितना बन रहा है, कितना बन रहा है, 60 डिग्री, ठीक है, खत्म, इतना ही तो देना था। फ्रॉम हिज आई, उस कहाँ से बन रहा है, उसकी आंख से बन रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत, क्लियर। अच्छा ऐसा ही सवाल एक नंबर में है जो कि दिया हुआ 45 डिग्री, तो वो तो और आसान है, यहाँ 60 था, वहाँ पे क्या कर लोगे 45 कर लोगे, कोई दिक्कत है, क्लियर हो, बन जाएगा ना, ठीक है, बना लेना वो बेटाएं। तो आई होप आपके पास दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है, जब हाइट दिया रहेगा तो, जब नहीं दिया रहेगा तो, जब नहीं दिया रहेगा तो वहाँ पे ज़बरदस्ती हाइट नहीं लेना, जब दिया रहेगा तो वहाँ पे लेना है, याद रखिएगा, ठीक है। ये एक सवाल है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा, जो कि नॉर्मली क्या होता है 1-2 नंबर में पूछा जाता है, ठीक, आगे देखिए। और क्या 12 नंबर थोड़ा ना आएगा इससे भाई, 22 चैप्टर, 22-24 चैप्टर आपके पास में है, ठीक, 25, हाँ, और आपके पास में क्वेश्चन अराउंड 25-30 ही आएगा, तो आप एक एवरेज डाल के रखो, एक चैप्टर में किसी में 4 एक्सरसाइज है, किसी में 5 है, तो कहाँ से आएगा। इसलिए हम आपको बोले कि एक स्मार्ट वर्क करो, आपको पूरा बुक नहीं पढ़ना होगा, नंबर अगर लाना है तो भाई मेरा केवल लास्ट का वीडियो देख लो, जिसमें हम आपको बता देंगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, और अगर नॉलेज के लिए तो फिर सब पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 6 नंबर बताएं, 7 नंबर देखो, 7 नंबर में क्या है, 7 नंबर में कहा गया है द अपर पार्ट ऑफ ए ट्री ब्रोकन ओवर बाई अ विंड। अच्छा ये सवाल हम आपको इंट्रोडक्शन में बता चुके हैं, ये कोई पेड़ है, ये हवा आंधी तूफान चला, ये टूट गया, टूट के ये वाला पार्ट नीचे आ गया, मतलब ए यहाँ पे चला आया, और बोला गया है मानते हैं P पॉइंट से टूटा है, ठीक है, बोला गया है जमीन के साथ में वो 45 डिग्री का एंगल बनाता है, ये 45 डिग्री का उसने एंगल बनाया, ठीक है। अच्छा एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द रूट टू द पॉइंट वेयर द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड इज 15 मीटर, ये आपको दिया हुआ 15 मीटर। आपसे बोला गया पूरा हाइट निकालो, आपसे क्या बोला गया, व्हाट वाज द हाइट ऑफ द ट्री बिफोर इट ब्रोकन, टूटने से पहले इसकी हाइट क्या थी। अच्छा ये सवाल हम इंट्रोडक्शन में बता चुके हैं, तो बन जाएगा, मतलब आपको ये भी निकालना है और आपको ये भी निकालना है, तो इस ट्रायंगल में एक बार टेन का रिलेशन रख लेना और एक बार कॉस का रख लेना, बहुत आसान है। देखो इसको तो डायरेक्ट भी बना सकते थे, फील करो जरा सा, देखो फील करो, इसको डायरेक्ट कैसे बना सकते थे, ये 45 डिग्री है, ये 45 है, अच्छा अगर ये 15 है तो ये 15 होगा, क्योंकि ये 90, ये 45, आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड बराबर होता है, डायरेक्ट कर लो, ये 15 तो ये 15, इसके बाद साइन का रिलेशन रख लेना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, एपी निकल जाएगा, आप दोनों को क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे, कोई दिक्कत, ठीक है। हाँ ऑफलाइन क्लास वाले जरा ध्यान से देख लेना, ठीक है, ऑफलाइन मतलब जो रिकॉर्डिंग में बाद में देखेंगे, अगर कोई दिक्कत होगा तो वो पूछ लेना हमसे, ठीक। देखो इसके बाद आपके पास में दिया हुआ है 8 नंबर, 8 नंबर देखो, 8 नंबर में क्या कहा गया, 8 नंबर में बोला गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ एन अनफिनिश्ड टावर फ्रॉम अ पॉइंट, अनफिनिश्ड टावर मतलब ये टावर यहाँ तक बना था, किसी पॉइंट से
इस पॉइंट को देख रहे हो अनफिनिश्ड, वो दिया हुआ है। अच्छा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ एन अनफिनिश्ड टावर फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम इट्स बेस, यहाँ से 80 मीटर दूर है ये पॉइंट, ठीक है, और यहाँ से देख रहे हैं, तो किस एंगल पे देख रहे हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 30 डिग्री। अब आपको इसी में बोला गया है हाउ मच हायर मस्ट द टावर बी रेस्ड, इसको कितना और बढ़ाएं ऊपर कि इसी पॉइंट से इसके टॉप को देखें तो वो एंगल कितना बनेगा, वो एंगल आपके पास में बनेगा 60 डिग्री, मतलब ये वाला बनेगा 60 डिग्री। आई होप ये भी कॉन्सेप्ट दिए थे इंट्रोडक्शन में, ये भी कॉन्सेप्ट दिया हुआ है ना। मतलब आपको निकालना है कि आपको ये निकालना है कि इसको कितना और ऊपर बढ़ाएं। कोई दिक्कत, नाम लो, मतलब नाम रखो A B C और D, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं ना है, क्लियर हो ना। हम क्या बताएं आपको कि भाई ऐसा समझो बुर्ज खलीफा जब बन रहा था, कोई दिक्कत, बुर्ज खलीफा की बात की है याद तो हम बोले बुर्ज खलीफा जब, हंसता क्यों है तुम, छोड़ो इधर देखो आओ इधर आ जाओ। कुतुब मीनार जब बन रहा था, आपको पता होगा कि कुतुब मीनार का जो फर्स्ट फ्लोर बना था वो कुतुबुद्दीन ऐबक बनाया। थोड़ा सा बात की इतिहास का, तो जब फर्स्ट फ्लोर बन रहा था तो कुतुबुद्दीन उसको ऑब्जर्व किया 30 डिग्री पे, ठीक, हाँ, और मान लिए वो तो मर गया था पहला फ्लोर बनाने के बाद ही, हाँ, मान ये लिए कि उसके बाद का जो रूलर था, जो बाकी का 4 फ्लोर उसने बनाया, उसको कितना ऊपर करना पड़ा कि ध्यान से सुन लो, उसी पॉइंट से जो पहले ऑब्जर्व हो रहा था 30, अब वो कितने पे ऑब्जर्व हो रहा है, 60। ये हाइट आपको निकालना है, याद रखना, ये पूरा हाइट आपको नहीं निकालना है, ये हाइट आपको निकालना है। कोई दिक्कत, क्लियर, यहाँ इधर कोई दिक्कत नहीं ना, क्लियर हो ना, कैसे निकालना वो तो हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है क्वेश्चन समझने में, ठीक है। अब सुनो, यहाँ 2 ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल आपके पास में बना A B C, कितना 30 80 मीटर, कोई दिक्कत। एक ट्रायंगल आपके पास में बना कितना, देखो तो, ये है D, ये B, ये C, ये कितना है 60, और ये कितना है 80 मीटर। हमको चाहिए ये वाला हाइट ना, ये निकालने के लिए इस पूरे में इसको माइनस कर लेंगे हम, मतलब आपको ये चाहिए ना और आपको ये भी चाहिए ना। अच्छा, इसमें रिलेशन क्या लगेगा, 10 का लगेगा, 10 60 बराबर क्या होगा, BD बाई क्या, √3, BD कितना है, BD है, BC कितना है 80 है। अच्छा, BD इक्वल टू कितना 80 √3, अभी रहने दो इसको वैसे ही, यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना, √3 का वैल्यू अभी मत रखना, क्योंकि इसमें भी कुछ कैलकुलेशन आसान हो जाता है। अच्छा, इसमें क्या होगा, इसमें आपके पास में होगा 10 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB बाई क्या, ऐसे अलग अलग नहीं लिखना, इसको पता है, इसको आशीर्वाद मिला हुआ, ये दोनों एक साथ ही रहेगा हमेशा, 10 30, अब इतना दूर दूर भी मत लिखना, हाँ, इसको ये आशीर्वाद मिला, दोनों साथ साथ ही रहेगा, ठीक है, याद रखना, पास पास रहेगा। अच्छा, 10 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, AB कितना था पता नहीं, BC कितना है 80, तो AB इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 बाई कितना √3, कोई दिक्कत नहीं। हमको AD चाहिए ना, फाइनल कितना बढ़ा है, माइनस करेंगे ना, तो AD के लिए माइनस क्या करेंगे, BD माइनस क्या AB, BD कितना था 80 √3 माइनस AB कितना है 80 बाई √3, एलसीएम ले लेना, ये √3 है, √3 टाइम्स में इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, सीधे आ जाएगा 240। देखो कैसे, √3 को √3 से मल्टीप्लाई किए 3 को 80 से मल्टीप्लाई किए 240, माइनस यहाँ कितना हो गया 240 में 80 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 240 में अगर 80 माइनस करेंगे तो 14 से 8 गया 6, यानी कि 160 बाई कितना √3। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखो, हम आपको बता रहे हैं 2 काम होगा, या तो होगा 160 बाई 1.73 रख के आप डिवाइड कर लो, पहला काम ये होगा। दूसरा काम क्या होगा, दूसरा काम ये होगा कि इसका रैशनलाइज करो, रैशनलाइज करने का मतलब आप समझ लो √3 से मल्टीप्लाई कर लो, कर सकते हैं। तो 160 ये आ गया √3, नीचे कितना आ गया 3, तो 3 को इससे डिवाइड भी करना होगा, डिवाइड करके पॉइंट में आएगा, फिर √3 का वैल्यू रख लो, यानी कि अल्टीमेट ये भी पॉइंट में ये भी पॉइंट में, दोनों को मल्टीप्लाई करो। दोनों केस में वही है कहानी, एक में डिवाइड देख के जान जा रहा है, एक में मल्टीप्लाई देख के जान जाएगा, ऐसा नहीं है, जान तो जा रहा है दोनों हाल में, समझ गए। तो हाइट एंड डिस्टेंस आसान है, बस है कि पता है, वो कहते हैं ना बचपन का जो दिन है ना, वो चीज़ आपको
भाई कोई बोला है, पता है क्या बोला, ये है ना कि मैट्रिक नहीं, मैट्रिक जो है ना, मतलब जो क्लास 10 होता है ना, वो एक दिन की बात नहीं है। क्लास 10 में आप ये 10 साल का मेहनत है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, अलजेब्रा हो गया आपके पास में, ज्योग्राफी हो गया आपके पास में, ड्राइंग हो गया आपके पास में, राइटिंग आपके पास में हो गया। भाई बच्चे को शुरुआत में लिखाया जाता है बहुत अच्छी तरीके से, सुंदर लिखो, उसके बाद उसको प्लस माइनस सिखाया जाता है, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड सिखाया जाता है, फिर बड़ा कैलकुलेशन दिया जाता है, फिर उसको रेक्टेंगल, सर्कुलर, हाँ उसके बाद में स्क्वायर, ये बनाना सिखाया जाता है, और सारा चीज़ आके 10 में हो जाता है अच्छी तरीके से वहाँ पे यूज। यानी कि ये बताते हैं कि ये आप सोचते हो ना 1 साल का सिलेबस है, जिन्हें ये पूरे 10 साल का मेहनत है। अब बताओ ये सब चीज़ अगर किसी को नहीं आता, वो 10 में उसको क्या सिखाएंगे, कितना भी सिखा लोगे उसको तो बहुत अच्छी तरीके से वो एग्जाम में इम्प्लाई नहीं कर सकता उसको, ये याद रखिएगा। ठीक है, मिटाएं इसको, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए मेरे ख्याल से हाइट एंड डिस्टेंस समझने में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम है क्या समझने में? कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम होना भी नहीं चाहिए। चलिए आगे देखते हैं इसके बाद में बोला क्या गया है। ठीक है, तब एक काम करते हैं कि इसको फिर हम लोग अगला जो, अच्छा यहाँ तक देख लेना, अगर कोई डाउट होगा तो उसको कंसल्ट कर लेना, फिर बाकी का जो टॉपिक है उसको हम लोग क्या करेंगे, अगली क्लास में करेंगे। ओके।